कैसे हो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। और अब जिस वीडियो पर हम रिएक्शन करने जा रहे हैं, जो कि आप सबकी बहुत ज्यादा फरमाइश रहती है और मेरा भी मन करता है कि मैं इन पे करूं, पर मेरे को यूं लगता है कि इनके टॉपिक पर बात करने का मतलब है कि बहुत सारे फैक्ट के साथ आना, अदरवाइज आपकी बात को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, है ना। अभी आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। तो बट मैं आज नहीं आया इन फैक्ट के साथ, क्योंकि मेरे हिसाब से इनकी स्पीच है वो, मतलब कोई वैसे वो नहीं है। मतलब देखते हैं क्या वो नॉलेज शेयर कर रहे हैं। अगर मेरे को कुछ लगा या हमें कुछ ऐसा लगा कि जो हम थोड़ा-सा सही से जानते हैं, बाय चांस ऐसा हो सकता है कि जहाँ से मतलब इनकी रेफरेंसेस हो, मतलब उस चीज़ को लेके, वो शायद वैसी भी ना हो, कई बार हो सकता है ऐसा, तो हम उस चीज़ को क्लियर भी कर देंगे आप लोगों के साथ। इनको गलत ना ठहराते हुए, इनका जो नॉलेज का वो है, वो सब कुछ ठीक है, और जो इनकी अच्छी चीज़ें हैं, उसे हम एडॉप्ट करेंगे पक्का, क्योंकि बहुत नॉलेज है इनके पास और अच्छी चीज़ें तो सीख लेनी चाहिए जहाँ से ही मिले। बट जो चीज़ें हमें पता होंगी, क्योंकि ये हिंदू रिलीजन के बारे में जो स्पीच करने जा रहे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग स्पीच अबाउट हिंदू रिलीजन बाय डॉक्टर जाकिर नाइक। तो देखते हैं ये क्या बात करने वाले हैं और कैसे क्या-क्या होगा, तो फिर उसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों में से किसी ने भी ऑफेंड नहीं होना, ना ही किसी का, जैसे कि हम सुनने वाले हैं, बट हम उस चीज़ को क्लियर कर देंगे, इतना ही कर सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं। बट देखते हैं क्या है। आप लोग बाकी हमें जानते ही हो कि हम कुछ भी यहाँ पर ना सिखाने आए हैं, ना कुछ हम सीखने ही आए हैं, समझने आए हैं। और जो चीज़ हमें पता है या जो सीखने के बाद हमारे एहसास होते हैं, वो हम शेयर करते हैं, या जो हमें पता है थोड़ा बहुत, जो हमने हिंदू रिलीजन पे स्टडी कर रखी है, तो उसके लिए हम बोलते हैं कि हमें ये फैक्ट इस तरीके से पता है, जैसा कि समाज में है, जैसा कि आप लोगों के लिए भी हम कहते हैं कि जैसा मुस्लिम्स के बारे में आज तक हम समझते थे वैसा नहीं है, हमने खुद स्टडी किया आगे, तो हमें पता चल रहा है, या हम थोड़ा सा उसे सही करेंगे। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी उतना नहीं पता जितना कि हमें पता है, क्योंकि हम बचपन से हम भी उसमें रहे हैं। तो क्लियर करने की बातें हम तो हमेशा कहते हैं कि मिलकर चलेंगे, प्यार से परिवार को बढ़ाकर चलेंगे, जो गलत फहमी है वो दूर करेंगे। बेस्ट कौन है, ये तो अखीरत की बातें होती है ना। बेस्ट कौन है, यहाँ पे बेस्ट के कंपैरिजन या कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ जस्ट एक सुन रहे हैं और समझ रहे हैं और एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। तो जल्दी वीडियो पे रिएक्शन करते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। मदद करेंगे। जी भाई, माइक नंबर 1 से अगर कोई सवाल हो तो करें। मेरा नाम है त्रिविक्रम दास पालखे। मैं नौकरी करता हूँ यहाँ पर एक हार्डवेयर और क्लाउड के दुकान में। मैं आपका बहुत बार प्रवचन टीवी पे देख चुका हूँ, बहुत आनंद भी आता है। अक्सर आप का जो प्रवचन रहता है, जो हिंदू का जो आता है, आप वेदों से देते हैं, आप यानी जो भी वेदों से कंपेरिजन करते हैं। लेकिन हमारा जो वेद है वो अक्सर जो है वो स्वर्ग यानी जन्नत तक ज़्यादा करके ये करते हैं। लेकिन उसके आगे अगर हिंदू में अगर हम लोग जाएंगे, अगर सही में हिंदू भी नहीं बोलते, हम सनातन धर्म कहते हैं। जैसे आपने अभी व्याख्या किया था, नदी के पार के हिंदू उसको कहा जाता है। तो हम तो सनातन धर्म से है। तो सनातन धर्म में हमारा जो आता है, जो भगवत गीता, जैसे आपके अंदर जो ये है, जैसा बाइबल का आपने, इस्लाम का ये है, कुरान है, तो इसी तरह हमारा भगवत गीता है। और जो भगवान के बारे में जानना है, यानी अल्लाह के बारे में जानना है, तो अगर हमारा है तो भागवतम है। तो भागवतम से हम लोग हमारा चलता है सब कुछ। अगर ये है वेद, तो हमको स्वर्ग तक जाने के लिए है। लेकिन हमारा जो भागवतम है वो अल्लाह तक जाने के पहुँच तक है, यानी अल्लाह को हम सामने सामने देख के उनकी सेवा करने के लिए है। तो जो अभी आपने जो भी बोले थे, जो जवाब दिया था, अभी कर रहे थे औरतों के बारे में, माता जी लोगों के बारे में, तो हमारे भगवत गीता में भी लिखा है कि औरत को भगाता है तो उसको मार दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके इसमें सब में एक ही जैसा है। और आपका प्रवचन मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपने जो कहा, जो लिखा गया किताब है, वो किताब के मुताबिक चले तो बहुत आदमी सुखी रहता है। बाकी तो मैं और कुछ सवाल तो कुछ पर्सनल पूछना चाहता हूँ, बाद में मैं आपको मिलके सब पूछूंगा, सबके सामने नहीं पूछ सकता। लेकिन आपका प्रवचन सुन के मुझे बहुत आनंद आया। हमारे हिंदू भाई ने कहा है कि वो काफ़ी मेरे तकरीर देखते हैं टीवी पे और प्रसन्न होते हैं, खुसूसन जब मैं हिंदू धर्म के बारे में कहता हूँ। और वो कहते हैं कि वो सनातन धर्म को मानते हैं, और सनातन धर्म में भी आपको शायद ये पता होगा कि सबसे अव्वल किताब भगवत गीता नहीं है, वेद है। भगवत गीता सनातन धर्म अगर आप पढ़ेंगे, आर्य समाज, आप आर्य समझिए, सनातन धर्म में बहुत से किस्म है। आपको इस्कॉन से मैं, इस्कॉन, बिल्कुल इस्कॉन, हरे रामा हरे कृष्णा, इस्कॉन।
ठीक है, तो इस्कॉन का तस्करा करता हूं। मैं गया था एक बार कलकत्ता में, और कलकत्ता में तकरीर थी मेरी। उस वक्त बारिश आती है, बारिश तो हो गई, लेकिन मेरे साथ आने वाले थे इस्कॉन के हेड कलकत्ता के। हम लोग दोनों जाते एक वैन में, वैनिटी वैन, मतलब जो बड़े मैदान में, यहाँ तो माशाल्लाह मैदान के बाजू में काफ़ी बिल्डिंग है, तो बड़े मैदान में प्रोग्राम होता है तो कोई ग्रीन रूम नहीं होता है, तो क्या करते हैं, वैन लेके आते, बस इसमें मेकअप रूम या आराम करने के लिए कंडीशन होता है। तो मैं इस्कॉन के हेड के साथ में बैठा था, तो उन्होंने वही बात कही जो आपने कहा, हमारे लिए सबसे अव्वल है भगवत गीता। मैंने बोला ठीक है, और कहे का वेद भी ठीक है। तो मैंने पूछा, ये भगवत गीता हिंदू धर्म में दो किस्म की किताब है, एक है श्रुति, एक है स्मृति। श्रुति मतलब जो भगवान की भेजी हुई किताब, वेद और उपनिषद। उसने कहा बिल्कुल सही। स्मृति किसे कहते, तो उसने कहने लगा स्मृति कहते वो जो आदमी की लिखी हुई किताब है, मिसाल के तौर पे मनुस्मृति। तो मैंने पूछा ये रामायण और महाभारत क्या है, तो उसने कहा यह है स्मृति। बेशक बिल्कुल सही जवाब था, मैं भी तालिब इल्म हूं। तो मैंने पूछा, बिल्कुल सही कहते, ऊपर आती है श्रुति, वेदा और उपनिषद। स्मृति मतलब दूसरी किताबें, मनुस्मृति, इतिहास। मैंने पूछा ये महाभारत क्या इतिहास है, तो मैंने उससे पूछा गुरुजी ये बात मेरे इल्म के हिसाब से भगवत गीता एक हिस्सा है महाभारत का, 18 चैप्टर का, सही है? अरे बिल्कुल सही है, आप बहुत इल्म रखते। मेरा बेशक। तो जब भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है तो महाभारत स्मृति है क्या श्रुति है? चुप बैठ, स्मृति है बोला। तो स्मृति ऊपर क्या नीचे? तो बोले हाँ आपके पास इल्म है ना, इसलिए आप जानते। हम लोग को कहते हैं भगवत गीता ऊंची है, लेकिन हम सही कहते हैं ये भगवत गीता वेद का निचोड़ है। निचोड़ है लेकिन वेद ऊपर है, खुदा की किताब है। भगवत गीता इंसान की लिखी है, किसके जरिए? स्कॉलर्स के। आपके इस्कॉन के गुरु भी कहेंगे वो, लेकिन आप आम आदमी हैं, आप शायद ये पेचीदा चीजें को जानते नहीं। हम तालिब इल्म हैं, मैं स्कॉलर नहीं हूं, तालिब इल्म हूं तकाबले मज़ाहिब का, इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन का। तो बोले बेशक आप बिल्कुल सही कहते हैं। तो मैं कहूंगा अगर वेद और भगवत गीता में टकराव है, किसकी बात मानेंगे? तो बोले आमतौर पे तो हम कहते हैं भगवत गीता ऊपर है, लेकिन आप सही कहते हैं क्योंकि आपका दिल में। तो मैं वो डबल स्टैंडर्ड क्यों? जिसके बाद दिल में बदल जाता है क्या? 2 + 2 4 ही रहता है, चाहे वो सेकेंड स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में, 2 + 2 वही रहेगा, 4 बदलेगा नहीं। तो मैं ये कहता हूं गुरुजी से, आपके संत से, कि आप अपनी किताब लोगों में आम करो, हिंदुओं में आम करो वेद। लेकिन हिंदू धर्म में सिर्फ ब्राह्मण ही वेद को पढ़ सकता है, क्षत्रिय नहीं पढ़ सकता है। क्यों? बाकी लोग नहीं पढ़ सकते, वेद व्यास, शूद्र नहीं पढ़ सकता। क्यों? हमारे मजहब में ऊंच नीच नहीं है, काला या सफेद, अमीर या गरीब, राजा या फकीर, कुरान पढ़ सकता है। नमाज के लिए जब उस ईश्वर की हम इबादत करते हैं, जब खड़े होते नमाज के लिए, कंधे से कंधा मिला के करते, चाहे वो फकीर या अमीर या गरीब, फकीर या राजा साथ में खड़ा है तो कंधे से कंधे मिला के खड़ा होता है। और आप यहां देखेंगे, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कई बार सऊदी अरब गया हूं और किंग अब्दुल्ला की दावत पे भी गया हूं, माशाल्लाह उनकी सिक्योरिटी रहती है, तो सिक्योरिटी हट जाती है, आप साथ में तो साथ में, अल्हम्दुलिल्लाह। राजा या फकीर, अमीर या गरीब, काला या सफेद, यकसा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि वेद स्वर्ग की बात करता है लेकिन खुदा की बात भी करता है। भगवत गीता में भी स्वर्ग की बात लिखा है, खुदा का भी लिखा है। आप बोले अल्लाह के करीब आने के लिए भगवत गीता सही है, बराबर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वेदों में नहीं कहा, वेदों में बहुत आखिरी में आता है, लेकिन जो भगवत गीता जो है वो डायरेक्ट भगवान हुआ है, यानी अल्लाह ने कहा हुआ है, ऐसा है। तो इसके लिए अभी वेद तो संस्कृत में है, वो पढ़ नहीं सकते, लेकिन जो भगवत गीता है वो बहुत सारी इसमें ट्रांसलेशन हो गई है। और जो भगवत गीता है बहुत सारे आदमी ने यानी लिखी हुई, करीबन 200-300 लोगों ने लिखी है अपने अपने हिसाब से। हाँ, बिल्कुल सही कहा। लेकिन इस्कॉन का जो गीता है, भगवत गीता, वो गुरु परंपरा में है, वो भी आदमी है, एज इट इज लिखा हुआ है। यानी वो परंपरा में अगर गया तो वो कृष्ण तक गया, यानी जिसने जो कहा है वो एज इट इज है।
इसके लिए उसका लिखा हुआ एज इट इज भगवत गीता। आपके स्वामी प्रभुपदा, बराबर यस, बराबर हुआ, स्वामी प्रभुपादा। प्रभुपदा इंसानी थे ना? हाँ, इंसानी थे ना, मैं किधर ना बोल रहा हूँ। ये हमारा कुरान जो है ना, डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से तो ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा है। वही बोल हम लोग ने ये कुरान जो है डायरेक्ट अल्लाह की नाजिल यूं बहू। इसलिए जितने भी दिगर मज़ाहिब की किताब है, जैसे वक्त जाने लगे बदलते गए। आप बिल्कुल सही कहते, 300 किस्म की किताब है, बाइबल सैकड़ों किस्म, हमारे IRF में 200 किस्म की बाइबल है। आप किस में मानेंगे? कुरान आप लो, कोई भी कुरान लो, इंडिया में, अमेरिका में, यूके में, हिंदुस्तान में, पूना में, हूबहू वही है। एक लफ्ज की बात दूर रही, आ की मात्रा, ई की मात्रा, जबर जेर पेश, वो भी फर्क नहीं है। फत्ता दम्मा कसरा में भी फर्क नहीं है। ओरिजिनल कुरान में तो फत्ता दम्मा कसरा था नहीं, लेकिन आज जब हम पढ़ते हैं माशाअल्लाह। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जितनी भी किताबें पहले आई, आज भी आप बिल्कुल सही कहते हैं, भगवत गीता वेद का निचोड़ है। लेकिन जब निचोड़ होता है वो असली फल से कॉन्ट्रडिक्ट करे तो फल और अहम है। मैं बिल्कुल मानता हूं, स्वामी प्रभुपदा मानते हैं कि भगवत गीता क्या है, वेद का निचोड़ है। और वो कहते हैं, मैं भी पढ़ चुका हूं, आपकी भगवत गीता एज इट इज पढ़ चुका हूं, उसमें ही लिखा, उसका ही ट्रांसलेशन था। भगवत गीता अध्याय नंबर 7 श्लोका नंबर 20 में, जो कोई दुनियादारी के पीछे भागता है वो गलत खुदाओं के पीछे भागता है। आपकी भगवत गीता में लिखा एज इट इज में, और उसका अगर प्रीफेस पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि ये जो वेद है वो गाय है, बहुत से गाय है, और कृष्ण क्या है, दूध निकालने वाला इंसान, और दूध क्या है, भगवत गीता है। सही कह रहा हूं कि नहीं? प्रीफेस में लिखे है। कौन कहता है? आपके स्वामी प्रभुपदा। मुझे उसका ट्रांसलेशन पसंद है। अक्सर हमारे वहां भी माशाअल्लाह 50 से ज्यादा भगवत गीता है। मैं लेकिन स्वामी प्रभुपदा की गीता को पसंद करता हूं, अच्छी गीता है, इसीलिए मैं प्रीफेस कह रहा हूं। लेकिन उसमें भी लिखा हुआ है, उसके अंदर भी वो निचोड़े वेद का निचोड़ है। लेकिन निचोड़ मतलब नहीं कि असल फल को गाय को छोड़ देंगे, गाय चले जाएंगी तो दूध क्या करेंगे आप? गाय रहेंगी तो दूध मिलते रहेगा ना। दूध को लेंगे, गाय को मार देंगे, दूध आपका खत्म हो जाएगा। भाई गाय को जिंदा रखो, रोज दूध लो, बराबर के नहीं? दूसरे बच्चे पैदा करेंगे गाय, लेकिन तो गाय को मत छोड़िए। इससे हमें पता लगता है, उसमें लिखा हुआ है, आपके वेद में लिखा हुआ है कि और एक पैगंबर आने वाला है। आपकी भगवत गीता में लिखा है चैप्टर नंबर 4 में वर्ष नंबर 7 से 8 में, यदा धर्मस्य, यानी युग युग में जब भी परेशानी आएंगी इस धरती पे तो मैं एक रूप हासिल करूंगा, अवतार। अवतार की सही मानी आपको मिलेगा वेद से। उसमें पता चलता है जिसे हम कहते हैं पैगंबर, आखिरी पैगंबर, आखिरी अवतार कौन है? कल के अवतार। अगर आप भगवत गीता में मानते, अगर आप वेद में मानते, आपको आखिरी अवतार कल के अवतार में मानना ही पड़ेगा। फिर ही आप कह सकते मैं असल भक्त हूं भगवत गीता का। वो तो है ही, आपने जो बताया कल के अवतार तो आने वाला तो ही आप है, मानते कल के लास्ट अवतार में। आने वाला है। आ चुका है। और उसमें लिखा था कल के अवतार की मां के नाम क्या है? सुमति। सुमति की मानी अमन, अरबी में कहते हैं आमिना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदा का नाम था आमिना। उसमें लिखा है कल के अवतार, चैप्टर नंबर, अभी हवाला भी दे रहा हूं मैं, टाइम मिल रहा है ना। कल के अवतार चैप्टर नंबर 2 वर्ष नंबर 5 श्लोक नंबर 5, 7, 9, 11, 15। इसमें लिखा है कि उसके वालिद का नाम है विष्णु यास। विष्णु यास मतलब खुदा का बंदा, अरबी में तर्जुमा करेंगे अब्दुल्ला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था अब्दुल्ला। उसमें लिखा है वो इसी जगह में पैदा होंगे जो अमन की जगह है। हम मानते हैं कि मक्का एक अमन की जगह है। उसमें लिखा है कि वो उस फैमिली में पैदा होंगे जो उस इलाके के अमीर होंगे। हम जानते हैं कि कुरैश के फैमिली में पैदा हुए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसमें लिखा है कि वो 12वीं तारीख माधव के दिन पे पैदा होंगे, वो 12वीं रब्बी अव्वल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा है। आगे आप पढ़ेंगे वेद में लिखा है कि उसके 4 करीब दोस्त थे, जिसका मैं जिक्र किया हूं। 4 करीब दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, जो हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली। मैं अल्लाह भी पिलुद्दमौल, अल्लाह ताला की रहमत सब पे हो। किसके बारे में जिक्र करें? उनको सबसे पहली जो वही आएंगी वो आएंगी एक गार के अंदर।
हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहली वही है गारे हिरा में, फिर वो करेंगे हिजरत नॉर्थ की तरफ, फिर से वापस आएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की मदीना जो नॉर्थ के ऊपर है, फिर से वापस आए। मैं तो 1 घंटा सिर्फ तस्करा कर सकता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू धर्म में, वक्त नहीं है। तो ये पूछना चाहता हूं, आप मानते क्या इस कल के अवतार में? आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मैं तो कुरान 3 बार पढ़ा हूँ साहब, मैं तो मानता हूँ कुरान को, वो बात नहीं है। मानना सिर्फ जरूरी नहीं, अमल करना जरूरी है। मैं कहूंगा मैं खुदा को मानता हूं, खुदा की बात पे अमल ना करता हूं तो बेकार है। मैं कहता हूं मैं मेरे वालिद से बहुत मोहब्बत करता हूं, वालिद की बेइज्जती करता हूं, वालिद की बात नहीं मानता हूं, वालिद से बदतमीजी करता हूं, तो क्या फायदा? आप समझ रहे ना? समझ रहा हूँ मैं, लेकिन आपने कुछ पहले ही अभी 10-15 मिनट पहले ही आपने कहा था कि जो भी है कुरान है, वेद है और बाइबल है, कि जो जो उसमें लिखा हुआ है खुदा ने उसके ऊपर अमल करना चाहिए। तो मैं अपने इससे अमल करता ही हूँ, जो कुछ मानता तो हुई है खुदा एक ही है करके, वो तो मानता ही है। बिल्कुल मैं नहीं बोल रहा कि आपके लिए कोई खुदा अलग है, मेरे लिए कोई अलग है, या ईसाई के लिए कुछ अलग है। आप सनातन धर्म के हैं, मैं जानता हूँ सनातन धर्म में एक खुदा को मानते हैं, वो मानते खुदा की प्रतिमा नहीं, अक्स नहीं है, बराबर ये मानते। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, आप कल के अवतार में आप मेरे सवाल को घुमाओ मत। मैं जानता हूं, नहीं है मैं ये जानता हूं, सनातन धर्म के बारे में जानता हूं। पहले स्टेज में आप पास कर चुके, एक खुदा में मानते, बिल्कुल सही। मैं ये बात जानना चाहता हूं कि उस खुदा के अवतार पैगंबर, आखिरी पैगंबर में आप मानते हैं क्या नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ये मेरा सवाल है। यानी मोहम्मद पैगंबर को आप मानते कि वो आखिरी पैगंबर थे क्या नहीं मानते? वो तो मानता हूँ मैं, मुझे मालूम है ना मोहम्मद पैगंबर आखिरी थे मोहम्मदन। वो तो मानता ही हूँ। मोहम्मदन में ने आपके लिए, सबके लिए है ना। बिल्कुल सही। तो कोई धर्म, कोई एक मजहब का थोड़ी रहता है गुरु, तो सबके रहता है। वो एक मजहब का थोड़ी गुरु रहता है कि वो एक मजहब के लिए, वो सब मजहब के लिए गुरु रहता है, तो मानता ही मैं उसको। बिल्कुल सही। लेकिन ये कहना कि सब मजहब यकसा है हूबहू, ये सही नहीं। यकसानियत है, इसीलिए मैंने कहा यकसानियत पे अमल करो। आप बोलेंगे मैं सब हिंदू चीज पे अमल करूंगा, कई हिंदू जाते बुत परस्ती करने के लिए, आप नहीं करते, अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं। आप बुत परस्ती नहीं करते, मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं। मैं कांग्रेचुलेट करता हूं क्योंकि सनातन धर्म बुत परस्ती नहीं करता है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप आधे इम्तिहान में सफलता पा गए। अभी ये पूछता हूं मैं, जैसे आपने कहा, आप अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर मानते हैं तो उसके पैगाम पे अमल करना जरूरी है। सिर्फ पैगाम को पढ़ना जरूरी नहीं, पैगाम पे अमल करना जरूरी है। अगर मैं कहता हूं मानता हूं लेकिन अमल नहीं करता तो कोई फायदा नहीं। तो ये होता है कि अपने मन से खुदा की बात, तो आखिरी पैगाम है कुरान शरीफ और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानना जरूरी है, फिर ही आप सही तरीके से मजहब को पहचान सकेंगे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। नहीं, थैंक यू। कुछ बोलेंगे आपको? मुझे ये कहना चाहिए था, अभी आप बोल रहे थे अमल करना चाहिए, अमल करना चाहिए, तो मैं मोमिन बनने का पूरा कोशिश किया, क्योंकि मैं वो मोमिन का क्या रहता है वो 3-4 इसमें सुन चुका हूँ। मोमिन का क्या रहता है? मोमिन का जो बताया था ना, क्या जो रीजन, जो कैसा रहता है मोमिन, कैसा रहता है, मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, मैं इतना याद में जितना रखा हूँ मैं, जो भी याद नहीं सकता है, जो भी याद है बोल लीजिए, नो प्रॉब्लम। जो कमी है मैं पूरी कर लूंगा। नहीं यार, जान लीजिए, अगर दूसरे को भी क्वेश्चन पूछना है, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपको पर्सनली मिलता हूँ बाद में। अच्छा, बाद में मिलेंगे स्टेज के बाद इंशाल्लाह। ठीक है, हरे कृष्णा। बहनों की तरफ से कोई अगर सवाल हो तो गैर मुस्लिम बहनों को तरजीह दी जाए, उनको पहले मौका दिया जाए। My name is Sneha Manoj Raizada. I'm studying. My question is, I want to convert into a Muslim. I'm following Islam for a year now, and दोस्तों, ये थे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के विचार हिंदुइज्म के ऊपर। अब इन्होंने जो बोलना था वो बोल दिया। अब क्या है कि विचार हमारे पास भी हैं, मतलब कि जैसे जो हमने स्टडी कर रखा है, तो क्या होता है कि जैसे अब मैंने जितनी स्टडी कर रखी है कुरान के ऊपर, मतलब जितनी अभी तो शुरुआत ही करी है, तो इसमें से मैं कुछ भी मतलब निकाल दूं। सपोज करो कुरान मैंने पढ़ रखी है, तो आपने कई बार देखा कि शब्दों के मतलब हम कुछ भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हम जोड़ के खुद सब जो निकालना चाहे वो निकल जाएगा मतलब। लेकिन एग्जैक्ट मतलब क्या होगा, आप कहोगे एग्जैक्ट मतलब ये है इसका, वो हो ही नहीं सकता।
अगर इसका मतलब ये है इस शब्द का, तो मैं उसको जोड़ के अ से ओ कुछ भी बोल दूं और व से वो बोल दूं और एक नया शब्द बना दूं, तो आप कहोगे कि भाई वो जायज है? आप कहोगे नहीं है, क्योंकि अगर वही शब्द लिखना होता तो परमात्मा वही शब्द लिखवा देता है ना। तो आप पहले अपने विचार बताओ, फिर मैं अपने प्रकट करता हूँ। आप लोगों को ऑफेंड नहीं होना। अगर ये नॉलेज इनकी है, आपको सही लगती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमें लगता है कि इसके अंदर थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत है बात को, क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि इनकी कुरान के ऊपर पकड़ अच्छी हो सकती है, हिंदुइज्म की इनको मेमोरी हो सकती है, लेकिन वो मतलब निकालना जरूरी नहीं है कि उनके मतलब बिल्कुल बेस्ट वहीं बैठे। क्योंकि हम भी स्टडी करते हैं, हमने बचपन से जो अपने शब्दों को जिया, अपने वातावरण को या अपने उनको, तो उस बेस पर मैं आपसे जो क्लियर करूंगा उसको आप एक बार दिल से सुनना, पहले ही ऑफेंड मत होना कि मैं उनकी काट कर रहा हूँ, जो भी, बस मैं उसको क्लियर करूंगा थोड़ा बहुत जो मेरे को पता है। आप बताओ, आपने क्या किया? हाँ, जैसे ये एक बात कह रहे थे कि वेद वगैरह पढ़ने के ऊपर भाई किसी क्षत्रिय को परमिशन नहीं है वेद पढ़ने की, या किसी और, सिर्फ ब्राह्मण वेद पढ़ सकते हैं। लेकिन आप पूरे वेद कहीं से कहीं भी पढ़ लो, आपको कहीं नहीं मिलेगा कि वेद सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ सकते हैं। और वेद हर पढ़ा लिखा इंसान वेद को पढ़ सकता है, जो वेद को पढ़ना जानता है, जो उसको समझ सकता है, चाहे वो शूद्र है, चाहे वो क्षत्रिय है, चाहे वैश्य है, चाहे वो ब्राह्मण है, मतलब हर इंसान वेद को पढ़ सकता है। कि मैं आपसे क्लियर कर ही देता हूँ, क्योंकि मतलब मैं ही बोल लेता हूँ थोड़ा सा इसमें, क्योंकि पॉइंट नोटेड है बड़े सारे। आपके पास है कुछ पॉइंट को? सबसे पहला जो पॉइंट था, इन्होंने कहा था कि भगवत गीता या वेद, इन दोनों में से अव्वल किताब कौन सी है? उन्होंने उससे पूछा, उनसे जिससे भी पूछा, जो कह रहे थे कि वो वहां मिले। तो हमारे अकॉर्डिंग पहली बात है कि कंपेयर करना ही क्यों, कि भगवत गीता बड़ी या वेद बड़ा? अभी मैं बात क्लियर करता हूँ पूरी, आपके मन में जो विचार आएगा वो मेरे को पता है। ये कह रहे थे कि उसके बाद, हाँ, तो इन्होंने कहा था कि उपनिषद श्रुति है। शुरू में इन्होंने कहा था, श्रुति का मतलब क्या होता है आपको पता है? मतलब ये जैसे कहते हैं कि वेद परमात्मा से उतारी हुई किताब है, जो बेसिक नॉलेज में, जो उपनिषदों में, जो हर जगह पे लिखा हुआ है। श्रुति का मीन्स होता है सुनना। जैसे कि आप कहते हो ना, कई बार हम सुनते हैं उसमें मोहम्मद साहब के उसमें या कुरान में कि आकाशवाणी जो परमात्मा की वाणी होती है, तो परमात्मा की वाणी से ऋषियों ने सुना, उसको कहते हैं श्रुति, और उसे शब्दों में उतारा गया, वो एक अलग चीज होगी, है ना? ठीक है ना? हूबहू उन्होंने शब्द हूबहू उन्होंने शब्दों में उतारा। उपनिषद कभी भी श्रुति नहीं रहे। उपनिषद को वक्त के हिसाब से जो बनने वाली स्टोरी होती है ना, जैसे आपने कहा था कि वो मोहम्मद साहब के साथ उनके वो सहाबा रहते हैं, है ना? वो जिस तरह से, तो उस वक्त जो वक्त के हिसाब से लिखी जाने वाली उपनिषद है ना, वो श्रृंखला के तौर पर लिखी गई हमेशा से वक्त के हिसाब से। और ये इसकी शुरुआत हुई थी वेद व्यास जी की महाभारत के बाद, जब ये युद्ध होने के बाद ही शुरुआत हुई थी। और उपनिषदों का जब जिक्र, मतलब उन्होंने, जैसे इसको उपवेद इसलिए कहा था क्योंकि इसके अंदर उन्होंने कहा था कि जब वो वेद पढ़ते थे, तो वेद तो अभी हमारे पास बहुत कम है, मतलब वेद जितने हैं ना उस वक्त के हिसाब से, ऋषि वेद व्यास ने, जो वेद व्यास एक गद्दी का नाम होता है, ऋषि वेद व्यास इसलिए उनको कहते हैं, ऐसे कई वेद व्यास हुए हैं। तो इस युग के जो वेद व्यास थे, उन्होंने उपनिषद बनाए थे, ताकि जो आम भाषा के अंदर, या वेदों को छोटा किया, फिर उसके बाद उपनिषद, जो उनका सार निकालने के लिए उन्होंने कहा था कि वक्त के हिसाब से जितनी भी स्टोरी है उनको क्रिएट करके ना, कुछ कुछ स्टोरी है जिनसे एक सार, मोरल ऑफ द स्टोरीज मिले। जैसे आपके अंदर वो है ना हदीस, और वो मतलब उसके अंदर ऐसे अलग अलग तरीके से वो बोली गई, इसी तरीके से उपनिषदों को लिखा गया था। उपनिषद खींचते खींचते श्रृंखला के तौर पर अभी लास्ट ये कुछ 400 साल पहले तक भी आए हुए हैं। मतलब उपनिषदों को इतना खींचा गया, मतलब उपनिषद कभी भी यूं नहीं रहे। उपनिषद सिर्फ स्टोरी का एक सार थे, स्टोरीज नहीं, और उसके साथ वो उसका वो बनाया गया। तो उपनिषद हमेशा लिखे गए थे, उपनिषद ऐसे श्रुति नहीं है, मतलब वो यूं करके जिस तरीके से इन्होंने कहा। सेकंड बताता हूँ, एक सेकंड। जैसे इन्होंने कहा था कि हाँ वेद का निचोड़ गीता है, कि कृष्ण एक ग्वाले हैं और जो उसका दूध निचोड़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेद वेद है और गीता गीता है। अगर वेद नहीं भी होते तो भी गीता की वैल्यू अपने तरीके से अलग है। तो हम ये कह सकते हैं, ये इसलिए कहते हैं कि वेद का निचोड़ गीता है। जो बंदे वेदों का अध्ययन बहुत लंबे वक्त तक नहीं कर सकते, और वेदों की मतलब संपूर्ण उस तरीके से नहीं चल पाते, तो उसका निचोड़ निकाल कर हम ये, तो भगवान कृष्ण ने जब गीता बोली तो वो इतने तरीके से समेटे शब्दों में बोली कि उसको, उसके अंदर दुनिया भर की सारी बातें थी जिसको मतलब जाना जा सके गीता को। मतलब बहुत ज्यादा लंबी नहीं थी गीता, बट उसकी बातों को
वेदों की बातों से, जैसे आप मानोगे कि 10 पेज की बात को एक पेज में कर दिया जाता है कई बार, जैसे कि आज समेट दिया जाता है, समरी तैयार कर दी जाती है। तो जैसे कि आज एआई है, जैसे मान लो आप बड़े एक, जैसे आजकल यूं आ गया ना कि आप मान लो 10 पेज का है, आप एआई को कहोगे ना कि शब्दों को छोटा कन्वर्ट करके और उसके अंदर मतलब तू एक पेज में कर दे, तो वो एक पेज में कर देगी। इसका मतलब उसका मतलब बदल नहीं जाएगा। तो इसी तरीके से भगवत गीता के अंदर हर एक टॉपिक के अकॉर्डिंग वो अर्जुन के वो सवाल थे जो एक आम मनुष्य के होते हैं, जो बिल्कुल आम मनुष्य जिन सामाजिक और आत्मिक और इन सब चीजों से घिरा होता है ना, मतलब अपनी उससे, तो वो पूछे गए आम बंदे के प्रश्न थे जो कि सिर्फ अर्जुन के नहीं थे, जो हर वक्त के साथ चलने वाले, हर व्यक्ति के अंदर चलने वाले युद्ध के लिए थे। तो भगवान कृष्ण ने उन चीजों को ध्यान में रखकर आगे आने वाले वक्त में उन्होंने कही थी कि ये बात भारत, मैं तुमसे नहीं कह रहा, मैं ये है भारत, इसलिए अर्जुन को उन्होंने हमेशा भारत बोला था, अर्जुन को संबोधित करते हुए भारत बोला था। और साथ में ये भी कहा था कि पूरा भारत जो भी आने वाली वो होगी, हे भारत, इस बात को ध्यान में रखना, हे भारत, हमेशा हे भारत बोला था। भी आने वाले जितने भी भारत में रहने वाले लोग होंगे, आप लोग सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, भाई सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं बोल रहा। तो बहुत छोटी बातें होती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि वेद अपनी जगह है। पहले के लोगों की मेमोरी पावर सब कुछ, एक वक्त बहुत कुछ होता था। आज के भगवान को भी पता था कि कृष्ण को कि भाई वो इतना वक्त नहीं दे पाएंगे, तो इस हिसाब से उन्होंने नई तरीके से अपने तरीके से ज्ञान वो अर्जुन को दिया था। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने वेदों का ही ज्ञान दे दिया था, बट एक मेमोरी के अकॉर्डिंग हर कोई दे ही देता है ज्ञान। तो ये कंपैरिजन कभी नहीं था कि वेद बड़े या भगवत गीता बड़ी। भगवत गीता अपनी जगह अपना काम कर रही है और वेद अपनी जगह, जो जिसमें सहूलियत लगे उसमें चला जाता है। जैसे कि आपके जैसे बहुत सारी बुक्स लगा लो, जिसको जिसमें सहूलियत मिले, ज्ञान की किताबें हैं, हर कोई वो कर लेता है। आगे भी बातें हैं। हाँ, वेद शूद्र नहीं पढ़ सकता, इन्होंने ऐसा कहा था, ऐसा नहीं है। आपके पास इसका फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि माता शबरी थे, वो कहते हैं कि कितनी कलाएं मतलब वो भक्ति में परिपूर्ण थी। वो माता शबरी थी, वो उनके जैसे कुंडलिनी जागृत होती है ना, जिसमें हम अपनी शक्ति को कहते हैं कि हमारे अंदर सारी ऊर्जा संचारित होती है। मैं एक बेसिकली हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग आपको बात कह रहा हूँ, आपको ये बात सही लगे कि ऐसी चीजें होती है नहीं होती, वो बात की बात है। बात मैं हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग और इनके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि जाकिर साहब भी कह रहे हैं कि मैं मानता हूँ सनातन की बात को, और सनातन के अंदर जो लिखा हुआ अगर वो उसको मानते हो तो फिर सनातन की सारी चीजें हो चुकी हैं, आप भी मानोगे। अगर 1,24,000 पैगंबर सब जगह भेजे गए थे और कुछ ना कुछ ज्ञान उतारा गया था, तो ये इनमें से अगर आप 20% भी मानो तो भी इस बेस पे कह रहा हूँ। तो माता शबरी के अंदर वो सारी वो थी, और उनके पास काफी सारी विद्याएं भी थी, जिसके अंदर उनको ये सारे के सारे वेद कंठस्थ याद थे और हर चीजें उनको पता थी। जनरली वो अपने ज्ञान से भी उन चीजों को पता कर सकती थी। ऐसे ही जिन्होंने रामायण लिखी, आप उनके इतिहास के बारे में जानो कि वो कौन थे, या आगे आने वाले और भी भगवान राम के जो दोस्त थे, खेवट थे। और भी ऐसे मैं आपको हजारों भील बता सकता हूँ, हजारों ऐसी जगहें बता सकता हूँ, हजारों ऐसे नाम बता दूंगा निकाल निकाल के, स्त्रियों के भी, जो कि ये कह रहे हैं कि शूद्र, उसे शूद्र का मतलब यहाँ पर अलग आपने घोषित किया हुआ है। शूद्र का मतलब वो है कि नहीं जो आप समझ रहे हो। हाँ, मैं ये कहता हूँ वक्त के दायरे में, एक वक्त का जो दायरा बीता होगा ना किसी वक्त के अंदर 200-400 साल में, या कुछ गांवों में जहाँ दूर, वहां कुछ लोगों ने ऐसे नीच भावना दिखाई होगी किन्हीं के साथ, बट ऐसा हर जगह नहीं था, ना ही उपनिषदों में ना ही वेदों में ऐसा शूद्र को घोषित किया गया था। वो हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि उसका मतलब ही यही था कि जो क्षत्रिय है वो समाज की सिर्फ रक्षा के लिए होता है, जो रक्षा करने वाला, जैसे आज भी सोल्जर है, आज भी सैनिक खड़े हैं हमारे, हम उनको क्षत्रिय बोल लेंगे। और ब्राह्मण हम किन को बोलते हैं? जो हमें शिक्षा दे, शिक्षा मीन्स टीचर, जो गुरु है, जो टीचिंग करता है, जो हमें सामाजिक पाठ पढ़ाता है और हमें दुनिया भर की चीजें पढ़ाता है, मैथमेटिक्स पढ़ाता है। उस वक्त भी ब्राह्मणों का काम ये सारी चीजें पढ़ाना होता था, सारी विद्याएं देना होता था, इसलिए उसको सिर्फ ब्राह्मण कहा गया था, क्योंकि वो ज्ञान की बात करता था। आज ज्ञान की बात कोई भी करे, वो ब्राह्मण ही टीचर है। उसके अंदर वो स्वाद ये नहीं था कि वो खास ब्राह्मण ही है, कि इसमें ये आता है कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े 100 पंडित हो, जिसको इस चीज का ज्ञान होगा वो पंडित कहलाता है। ये तो नॉर्मल बात है। तो और वैश्य कौन हो गया? बिजनेस करने वाले, उस वक्त भी बिजनेस करने वाले वैश्य होते थे। अब आप खुद बताओ, ये 3 कैटेगरी इस टाइम भी समाज में है, जो टीचिंग का काम कर रही है, जो क्षत्रिय का सैनिक का काम कर रही है, और जो बिजनेस का काम कर रही है। इसके अलावा अदर कैटेगरी, जो जॉब वगैरह को छोड़कर जो अदर कैटेगरीज हैं, वो क्या हुई? उनको शूद्र की कैटेगरी में रखा गया था। एक कैटेगरी का नाम शूद्र रख दिया गया था। शूद्र शब्द को घोषित ऐसे कर दिया गया कि नीच बोल दिया गया। यूनिट लगा जो बाकी सर्विसेज प्रोवाइड जो करते हैं गरीबी के कारण काम जो बाकी सर्विसेज, सही बात है, जो बाकी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते थे ना, जो कोई भी काम बाकी करते थे, वो शूद्र की कैटेगरी में घोषित हो जाते थे कि वो शूद्र है। इन तीनों को नहीं कर रहे वो, तो इस वजह से, समझे आप? तो ये था। तो उस वक्त के हिसाब से अगर आप ये बात भी मानते हो कि ये सब कुछ था, तो ये बात सोच लो कि एक ही पाप के लिए ना, एक पाप अगर किया गया, एक गुनाह किया गया, मान लो चोरी की गई है,
तो ब्राह्मण को 16 साल की जेल होती थी, और क्षत्रिय को 12 साल की, वैश्य को 8 साल की, और शूद्र को सिर्फ 4 साल की। उनके उनके साथ इसलिए ऐसा रखा गया था क्योंकि वो सामाजिक कैटेगरी से, ना उनके पास शिक्षा होती थी उस वक्त, क्योंकि वो अपने काम धंधों में इतना बचपन से इतनी गरीबी और उन चीजों में हो जाते थे, तो उनको ब्राह्मण के तौर पर उनके पास ना शिक्षा होती थी, इसलिए ब्राह्मण विद्वान होता था, नॉलेज थी उसको, इसलिए उसको ज्यादा से ज्यादा दी जाती थी। तो शूद्रों के साथ कहीं भी वो बंटवारा नहीं किया गया, ना ही उनको वो कहा गया, क्योंकि उनके पास वक्त ही नहीं होता था, वो ऐसे कामों में बिजी होते थे। पर ऐसी रोक टोक का सिलसिला आप कहीं भी आपका मन करे, आप मेरे को रेफरेंसेस से बता देना, आप कहोगे तो मेरे पास प्रॉपर सारे के सारे वेद इस टाइम मेरे पास पड़े हुए हैं, और मेरे पास सारी की सारी गीता। और आपकी ये गीता वाली बात है ना कि ये गीता कह रहे थे सिर्फ भगवत गीता, भगवत गीता एक तरह की नहीं है। भगवत गीता ये भगवत गीता ये जो, और पहली बात ये समझ लो कि गीता कहते किसको है। गीता वर्ड का मीनिंग क्या है आपके लिए, तो गीता ये होगी कि बुक का नाम गीता है, गीता नहीं। जो भी चीज ज्ञान देती है ना वो गीता कहलाती है, उसको ज्ञान से घोषित किया जाता है। गीता का वर्ड आप देखना जो ज्ञान देती है। जैसे बुद्ध का मतलब ये नहीं होता कि वो गौतम बुद्ध की बात करी जाती है, बुद्ध का मतलब ये होता है जो भी व्यक्ति जागृत हो गया ना अपने आप में, जो अंधकार से प्रकाश में चला गया, उसको बुद्ध कह दिया जाता था। ऐसे गौतम बुद्ध भी एक नहीं हुए, बहुत सारे बुद्ध हुए हैं जिनको बुद्धा कहा जाता था। तो इस चीज को समझो कि वर्डों का ही फर्क है। अष्टावक्र गीता लिखी गई थी, और राम गीता लिखी गई थी, और अलग से अपना लक्ष्मण गीता लिखी गई थी, बहुत सारी थी जिनके अंदर मतलब जिनको गीता, इसलिए उनको वर्ड आगे बात हो गया कि भाई महाभारत की गीता जो, हाँ प्रभुपादा ने जो गीता लिखी उन्होंने कहा कि उनकी गीता में अलग मतलब या कुछ भी था जो भी था, प्रभुपादा ने अलग से गीता नहीं लिखी थी। उन्होंने वो काम करा था कि जैसे मान लो उनको गीता पूरी की पूरी समझ आ गई, उन्होंने पूरी की पूरी कंठस्थ कर ली, उन्होंने संस्कृत के अकॉर्डिंग करी। जैसे कि तुलसीदास जी ने रामायण जो बेसिक संस्कृत लैंग्वेज में थी वो आम बंदों की समझ में नहीं आती थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि यार संस्कृत में तो खाली बोलते बोलते हैं, जो आम नॉर्मल भाषा है, लैंग्वेज अवधि थी क्या थी, जो भी थी लैंग्वेज उस वक्त की, तो उस वक्त के लोगों को तो संस्कृत कहाँ ही समझ आती थी, क्योंकि लोग इतना दायरा वो हो गया था कि संस्कृत लैंग्वेज लोग देसी भाषा में तो कोई नहीं बोलता था, देववाणी बोलते थे। तो जब ऊपर के लोग होते थे, काफी ज्यादा पुराना वक्त था तो बोलते थे, लेकिन आम नगरों में गांवों में तब भी अपनी लोकल लैंग्वेज ही बोली जाती थी किसी भी युग में। उन्होंने सोचा कि उनको तो समझ आएगी, तो उन्होंने कहा क्यों ना मैं गीता को अपनी भाषा में लिखूं, उनके साथ सरलार्थ भी डालूं, और समझाने के लिए अलग से जो मैंने समझा वो भी डालूं। तो प्रभुपादा ने उस वक्त के हिसाब से जो जब वो प्रचार कर रहे थे, तो गीता को उन्होंने अपने तरीके से थोड़ा सा वो सरलार देकर, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैंने कोई, जैसे कि हम आपके साथ कुरान पढ़ते हैं, कुरान को हम कुरान के कुछ शब्द लेते हैं, हम उसमें से कहते हैं ना कि हमने आज इससे ये सीखा और हमारा मतलब ये निकला, तो उन्होंने उस बेस पर वो लिखी थी। इसका मतलब ये नहीं कि वही उनकी ओरिजिनल होगी कि आपको वो पढ़नी, जो उनको मानते हो उस तरीके से उनको समझ आ रही है वो पढ़ सकते हैं। बहुतों ने सरलार्थ किए गीता के, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें बदलाव आ गया, लेकिन ओरिजिनल गीता भी वैसी की वैसी ही है, बिल्कुल वैसी की वैसी है। जैसे अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बट कोई अगर आपको नहीं समझ आती, कईयों को बेसिकली ऐसे ऐसे वर्ड्स भी होते हैं, या मेरे कई दोस्त हैं उनको भी समझ नहीं आती, तो कई बार मैं उन्हें समझा देता हूँ उस बात का मतलब कि इस बात का मतलब यहाँ पर ये होगा। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैंने गीता लिख दी, अगर मैं पूरी कर भी दूं अपने अकॉर्डिंग जो मैं समझा, तो इसका मतलब मेरी हो जाएगी, ऐसा नहीं है, मैंने तो सिर्फ सरलार्थ किया। तो ये मतलब था यहाँ पर उनका। और आगे उन्होंने कहा कि जब जब धर्म की हानि होगी, उन्होंने कहा था कि मैं आऊंगा, तो इसका मतलब आप समझते हो कि कल की अवतार आ गए या प्रोफेट मोहम्मद आ गए। जब जब धर्म की हानि होगी, अब धर्म है क्या ये भी समझो, धर्म की हानि क्या, हिंदू धर्म की या किसी और मुस्लिम धर्म की, धर्म का मतलब ये है ही नहीं। धर्म का आप मतलब निकाल कर देखो, धर्म को सिर्फ ड्यूटी कहा जाता है, कर्तव्य, कि आपका कर्तव्य क्या है किसी माँ बाप के प्रति, संसार के प्रति, किसी भी चीज के प्रति। और वो ये कह रहे हैं कि जब एक सामाजिक तौर पर जो एक धर्म होता है समाज के निभाने का, जो समाज को एक जोड़ कर रखता है, उस धर्म की हानि होगी, जो समाज के अंदर बिल्कुल एक दूसरे को तोड़ने का बिल्कुल विस्फोटक काम हो जाएगा। उस वक्त मैं, चाहे मेरे को 1 सेकंड में आना पड़े, कैसे भी आना पड़े, मैं जरूर आऊंगा, बचाने के लिए आऊंगा। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, हजारों बार हुआ। आप सोचो कि भगवान प्रकट, हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग ही कह रहा हूं मैं आपको, बार बार कह रहा हूँ, आप चाहे किसी चीज को मानो ना मानो, जो मैंने स्टडी किया मैं उसके अकॉर्डिंग कह रहा हूँ। हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग भगवान एक बार नहीं, हजारों बार, लाखों बार आए हैं। एक छोटे से भक्त की पुकार पर भी आए हैं, वो भी धर्म की वहां हानि हुई थी तो वो प्रकट हुए थे वहां पे। और बेसिक अवतार की जहां बात आती है वो मैंने भी रीड किया है, लेकिन भगवत पुराना वाली बात है उस, इसीलिए कह रहा हूं मैं। तो कल की अवतार वाली बात है, उसको भी हम प्रॉपर नहीं कह सकते भाई, लेकिन जो, हाँ। और इन्होंने कहा था आगे आऊंगा, और इन्होंने एक शब्द का मतलब निकाल दिया था कि सुमति का मतलब है अमन। अमन का मतलब क्या होता है? अमन का मतलब होता है शांति, और सुमति का मतलब होता है कि एक अच्छा मत। सुमति का मतलब होता है मत या सोच। अब आप शांति को सोच से यूं नहीं कहोगे कि हाँ मतलब तो वही हुआ ना कि सोच अच्छी होगी या शांति होगी, ऐसा नहीं है। अगर एक शब्द को इसी तरीके से लिखा जाना तो उसी तरीके से ही लिखा गया।
अगर सुमति के अलावा यहाँ पर शांति लिखना होता तो वो शांति लिखते, और उसका मतलब आप कह सकते थे अमन। सुमति का मतलब सुमति भाई जिसके पास स से सत्य की वो मानी जाती है कि जिसकी सत्य का महत्व हो, स से सत्य, ठीक है। तो इसीलिए सु को सत्य ही कहा जाता है कि सु मीन्स अच्छा, अच्छी बुद्धि, सात्विक बुद्धि, जो परमात्मा से जुड़ी बुद्धि, इसका मतलब ये है। तो इसको आप अमन से जोड़कर और वो वाला नाम बना दिया जाए तो ये तो सही बात नहीं है। क से कबूतर या क से कुछ भी निकाल दो, वो मेरे को इनका ये वाला मेथड ना थोड़ा ठीक नहीं लगा। जो बात क्लियर है, जो बात क्लियर है क्लियर ही कही जाएगी। मैंने आपका नाम लेना, मोहित ही बोलूंगा, कुछ भी बोलूंगा, मतलब जो आप जिससे मेरे को पुकारे जाओगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी शब्द का मतलब अलग निकाल दिया जाए। ऐसे तो बहुत सारे शब्द किसी किसी तरीके से निकाले जाते हैं। विष्णु व्यास का मतलब इन्होंने खुदा का बेटा बना दिया, जो खुदा का बेटा है। ऐसा नहीं है कि भाई, और उसके बाद अब क्या इन्होंने चार दोस्त आगे जो इन्होंने स्टोरी बता दी, बहुत कुछ बता दिया। वो अपने आप से मतलब अब कोई बहस करने तो वहां खड़ा नहीं था उनके साथ, तो कुछ भी बोल देना वो ठीक नहीं होता। मतलब मैंने फील किया। अब ये बात भी है कि वो ये कह रहे हैं कि मैं सनातन को जानता हूँ, मैं विश्व पुराण मानता हूँ, मैं कल की अवतार में मानता हूँ, मैं उनको मोहम्मद का पैगंबर मानता हूँ, बाकी सब चीजें हैं, एब्रम सबको मानता हूँ। तो वो क्रिश्चियन से रिलेटेड वेदों की बात को भी एक्सेप्ट करते हैं कि वेद लिखे गए थे, वो सच है। और उसके बाद ये भगवत गीता लिखी गई है, उस पर डिबेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब उस चीज को मान रहे हैं कि वो ऐसा है वैसा है जो भी है। तो इसका मतलब ये है कि हिंदुइज्म से रिलेटेड बहुत से चैप्टर हैं जिनको वो मानते हैं। अगर वो ये मान ही रहे हैं कि बहुत से चैप्टर हैं, तो कुछ नॉलेज हमें भी तो होगी ही। उनको अगर जो समझ आई वो एक अलग चीज है, उन्होंने बाहर से आकर अपने तरीके से समझना था, जो समझ लिया अब निकाल लिया। मतलब ऐसा नहीं होता। आप इन्हीं बातों का मतलब, जैसे आप मेरे को कह रहे हो कि आप इनसे सुनो उनसे सुनो, मतलब निकलेंगे। अब मैं अपने से, जैसे मैंने आपको शुरू में बीच में कहा था ना कि कुरान अब हम खुद से सुन रहे हैं, तो हमें इसका मतलब ये पता लग रहा है। वैसे तो हमने, जैसे कि बीच में था वो जिहाद का मतलब अपने अब निकाल लिया था, ऐसे बहुत से लोग जिहाद का मतलब निकालते हैं और बना भी सकते हैं उसका मतलब। और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो उन्होंने लिखी थी। अल्लाह ने ऐसा कहा है कि अगर मेरी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, या जो भी है मैं नहीं चाह रहा, तो वो कहते हैं कि जब अल्लाह नहीं चाह रहा तो ऐसे सब कुछ हो, तो मतलब निकाल लिए जाते ना। तो ऐसे ही इन बातों को मतलब निकालने का तो कोई फायदा ही नहीं है। कि जो बात जिस तरीके से डायरेक्ट बोली गई, मैंने बोला कि मम्मी भाई आप सबसे अच्छे हो, तो इसका मतलब ये सबसे अच्छे ही हैं, जो मैंने डायरेक्ट बोला। अब इस बात के वर्डों का मतलब थोड़ी ना निकाल दूंगा मैं कि मैंने कुछ और कहा या कुछ और भी होगा। तो ऐसे है। तो मेरा ये कहने का मतलब सिर्फ यही है कि कुछ चीजें बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। जो बेसिकली लाइफ से रिलेटेड वो बोलेंगे, सोशली बोलेंगे, धर्म से रिलेटेड जो ज्ञान की होंगे वो हम एक्सेप्ट कर जाएंगे। बट ये हिस्ट्री के चैप्टर है और हिस्ट्री से रिलेटेड बातों को मैनिपुलेट किया गया थोड़ा सा, तो वो थोड़ा सा मेरे को लगा। अगर आप डॉक्टर जाकिर साहब की पिछली एक वीडियो में भी मैंने एक बनाई थी, लेकिन मैंने उसे डाला नहीं था, तो वो इंग्लिश में थी। तो उसके अंदर भी उन्होंने एक बात करी थी। वो यही बात कर रहे थे कि भाई जैसे भी जितने भी आडंबर किए जाने वाले हैं ना, वो सब गलत ही हैं, मतलब दिखावे वाले। ये बात भी सच है कि सनातन एक को मानता है, एक ब्रह्म को मानता है। और उसके अलावा जितने भी साधन है, जैसे इन्होंने बीच में कहा था कि भगवान कृष्ण ने ये बात बोली थी, जो भी कोई गलत चीजों के पीछे भागता है ना, जो भी वो गलत खुदाओं के पीछे भागता है। इस चैप्टर का मतलब इस तरीके से कभी नहीं था। मेरे को याद है ये कहाँ पे आती है बात। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि देख, मैंने ये पूजा पद्धतियां, ये विधियां मैंने कभी नहीं बनाई, मैंने कुछ भी नहीं बनाया। बनाने वालों ने अपने आप बना ली, मेरे को प्रसन्न करने के लिए या ये इस तरीके से कुछ भी करने के लिए। बट मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा अपने मुंह से कि तुम ऐसी चीज करो। ये बात मैं भी एक्सेप्ट करता हूं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि भगवान ने कहा था, आगे और भी कहा था कि उन्होंने कहा था कि जो भी इस तरीके से विधि करता है ना, मैं उसका ध्यान उसी में, उसका कंसंट्रेशन उसी में फिक्स कर देता हूं। अगर मान लो कि वो किसी चीज के पीछे भाग रहा है, जैसे कि आप खुद सोच के देख लो, आज भी प्रैक्टिकल तौर पर ये कौन कर रहा है सब कुछ। जैसे कि आपका ध्यान किसी भी गलत चीज की तरफ चला गया, या मान लो एक कुछ बड़ा बनने की तरफ चला गया, या किसी का खेलने की तरफ चला गया, म्यूजिक की तरफ चला गया, जो जिस चीज के अंदर बहुत ज्यादा घुस जाता है। जैसे नुसरत साहब ने बड़ी ज्यादा तपस्या करी म्यूजिक के लिए, तो वो उसके उस्ताद बन गए। तो इसी तरीके से जो बंदे चाहे मूर्ति पूजा करते हो, चाहे किसी तरीके से भगवान को प्रसन्न करने के लिए पद्धतियां रचते हो, तो वो उनको उसी तक सीमित कर देते हैं। फिर उनका ज्ञान का लेवल नहीं बढ़ता, वो वही पूजा पत्ती को ही परमात्मा का सब कुछ मानने लग जाते हैं। जबकि रियल ज्ञान उससे अलग है, जो भगवान खुद गीता में बोल रहे हैं, हम मान रहे हैं, इस चीज को भी मान रहे हैं। लेकिन वो ब्रह्म लेवल की बात एक अलग चैप्टर पे चली जाती है, जो उपनिषदों से या आपको वेदों से समझाई जा सकती है, या आप भी समझ सकते हो। तो ये बात है सारी की सारी। और भी हम बोलने को तो बहुत कुछ बातें कर सकते हैं, जो कि मैं फैक्ट के साथ और उसके साथ कर सकता हूँ। मैंने आपको पहले कहा कि इनके चैप्टर पे इसीलिए बात नहीं करते क्योंकि ये वर्ड से और सब कुछ ये बोल के करते हैं, चैप्टर ये और वैसे ये। तो फिर वो हमें खोल के दिखाना भी पड़ेगा, जो कि साथ साथ हम ऐसे रिसर्च करके बैठते नहीं है लैपटॉप लेके। अभी हम उस कंडीशन में उस तरीके से, वो तो फिर ये हो गया ना कि बिल्कुल कंपेयर, भाई एक डिबेट करने वाली बात है, डिबेट करने वाली नहीं है। हमने यहाँ पर रिएक्शन किया था कि हमें कैसा फील हुआ और हमने क्या इससे सीखना था, और हमें
क्या इसमें थोड़ा सा लगा जो हम जानते थे वो हमने शेयर किया बस। एक हम बात ये भी है कि ब्राह्मण के बारे में जैसे पूछा गया, कहते हैं जो ब्रह्म को जान गया वो भी ब्राह्मण होता है। हाँ, बेसिकली बात यही थी। बहुत अच्छी बात आपने याद दिलवाई है मेरे को। ब्राह्मण एक्चुअली में कहा ही उसको जाता था, वैसे तो टीचर को भी कहा जाता था, लेकिन ब्राह्मण शब्द जब शुरू से कहते हैं युग शुरुआत हुई थी, जैसे कि आदम के जमाने की आप बात करते हो, उस वक्त के हिसाब से जो हिंदुइज्म की थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे ब्रह्म अवस्था में ही रहते थे, मतलब परमात्मा जुड़े, मतलब जो परमात्मा के साथ जुड़ा है वो ब्रह्म ही है, वो ब्राह्मण कहलाता था, क्योंकि उसके पास ज्ञान होता था। जो ब्रह्म से जुड़ गया उसके पास दुनिया भर की नॉलेज हो गई, जैसे मोहम्मद साहब के ऊपर वही उतरी, उनको नॉलेज थी दुनिया भर की, आने लगी धीरे धीरे, सब कुछ समझ आई, तो वो टीचर बन गए, एक तरह से गुरु बन गए, जिनको जैसे अभी बात ही कर रहे थे। तो इसी तरीके से उस जमाने में भी जो ब्रह्म के साथ जुड़ा होता था ना, उसके ऊपर सारी नॉलेज होती थी। वो आगे संसार में जब धीरे धीरे वक्त बदला, लोगों ने धीरे धीरे अपने नेचर को चेंज किया, तो उनको समझाने के लिए वो ब्राह्मण का जो 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 मेन अपनी उसमें रह जाते हैं पूरे के पूरे अपनी शक्ति में, वो आगे उनको प्रदान करते थे, इसलिए उनको ब्राह्मण या टीचर गुरु की उपाधि दे दी जाती थी। जो अंधकार, गुरु गुरु का मतलब ये होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर चले जाए हमें, तो ये चीजें होती थी। तो आपको अगर ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, अगर आपको लगे कि थोड़ी सी करेक्शन आप हमारी भी कर सकते हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में जरूर करना, पर वो किसी गुस्से से नहीं, क्योंकि हमारा परिवार है, हम एक दूसरे के साथ यहाँ प्यार से जुड़ने आए हैं, कोई गलत मतलब किसी चीज का निकल रहा है तो उसे सही करना है। जैसे आप हमें सही मतलब समझा रहे हो ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों या कहीं भी जाता हूँ तो मैं वो अपने तरीके से जो जो मैंने जाना है अभी तक आप लोगों के थ्रू, तो वो मैं सही से वैसा ही पहुंचाता हूँ जैसे मैं आपसे जान रहा हूँ। तो इसी तरीके से जरूरी नहीं हो सकता कि जाकिर साहब ने अगर ये बात कह दी तो वो पत्थर की लकीर होगी, क्योंकि इतना बड़ा समुदाय, इतनी बड़ी हिस्ट्री तो सनातन की भी है। आप मानते हो कि सबसे पुराना धर्म मतलब माना गया है या सबसे पुरानी चीजें वो मानी गई है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सब कुछ सच्ची है, ठीक है, बहुत सी चीजें जोड़ी भी गई हैं, बट ये कह रहा हूँ कि इतिहास जो लोगों का इतिहास है ना, सनातन लोगों का, जो हिंदुओं का इतिहास है, वो है तो कई हजार साल पुराना, ये तो आप भी मानते हो, तब से वो भी जीतते आ रहे हैं, तब से उनके पास भी ज्ञान की दृष्टि से आप मानते हो कि कितने आविष्कार किए इंडियंस ने हिंदुओं ने कितने आविष्कार किए, मानते हो ना। अगर मुस्लिमों के भी अभी अभी आगे आएंगे कि क्या क्या आविष्कार किए, बट बेसिकली आविष्कार जो बहुत पुराने जिनकी वो नहीं थी उस वक्त, वो हिंदुओं ने किए ना, आप भी मानते हो, आप चाहे खोल के देख लेना, तो इस वक्त ज्ञान ले रहे थे ना वो, तो इसका मतलब वो इस तरह के ज्ञान जब टॉपिक्स पे सब कुछ कर सकते थे तो वो इस तरह की वो भेदभाव नहीं करते थे वो। और कई जगह पर होते थे, ये भी मैं मान रहा हूँ, कई जगह पर बलि प्रथाएं भी चलती थी, कई जगह पर वो स्त्री का जलाना भी होता था जब पति मर जाता वो कलयुग के टाइम से। हाँ, कलयुग के टाइम से तो कह रहा हूँ। हाँ, तो वो सती प्रथा भी बहुत, वो सिर्फ कुछ सालों के लिए रही थी, जो बीच में बिगाड़ दिया गया था सब कुछ। ये भी मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि कितने साल, पीछे बहुत सारे कारण थे, बहुत सारे कारण भी थे, बहुत सारे, वो भी हम फिर वही बादल चैप्टर लंबे बन जाते हैं, तो आज के लिए इतना काफी है। हम अपने इतिहास में देखें, जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई थी तो तीनों रानियां बिल्कुल वैसी ही जब राजा दशरथ की डेथ हुई थी तो उनके बाद तीनों रानियां वैसी थी, तो मैं आपको कितने ऐसे फॉर एग्जांपल बता दूंगा। महाभारत के अंदर देख लो कितने भी चैप्टर हुए, कितने योद्धा मरे, कोई किसी ने अपने प्राण नहीं त्यागे थे, रानी मंदोदरी हजारों योद्धा मरे थे महाभारत, किसने प्राण त्यागे, किसी ने नहीं त्यागे। ऐसी कोई भी चीजें उस वक्त भी नहीं हुई थी। और ऐसे ही उनके जो आप शूद्र जिनको कहते हो, ऐसे ही उनके सेवा करने वाले होते थे लोग, तो वो सब पढ़ते थे, उनसे ज्ञान भी लेते थे, बहुत कुछ लेते थे, जो कि मैं आपके आने वाले चैप्टर्स में क्लियर कर दूंगा, अगर मैं जब इन फ्यूचर अगर इनके ऊपर कुछ बनाऊंगा तो। अगर आप चाहते हो पे बात ना करूं तो आप मेरे को बता देना, फिर मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर आपको लगे कि हाँ भाई ये चीजों की साइड ले रहा है, मैं साइड किसी भी चीज की नहीं लेता, जो बात सच है मैं वो सच बोल देता हूँ, जो मेरे को आपके लिए सच लगता है वो भी मैं बोलता हूँ, और हम सभी बोलते हैं, और इसके लिए भी हम बोल रहे हैं। ऑफेंड होने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, जहाँ समझ ना आई हो वहां से हमसे क्वेश्चन कर सकते वहां हो, आप क्वेश्चन भी कर सकते हो या हमें समझा भी सकते हो, अगर आपको पता है। पर जो यूट्यूब की बेसिकली नॉलेज है उस पर मत जाना, क्योंकि बहुत सारे हजारों चैनल ऐसे बने होते हैं, चाहे मुस्लिम्स के बने होते हैं, वो उनको बदनाम करने के लिए, कई सारे हैं जो मिस इन्फो मतलब इन्फॉर्मेशन गलत देते हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां आपने देखा होगा ना। तो मैं भी ऐसी कई वीडियोस खोल लूं तो उसके ऊपर रिएक्शन कर दूं, तो मेरे को कई बार कह देते हैं कि आप गलत वीडियोस पर रिएक्शन ना करें, ये सही नहीं है ना, ऑथेंटिक नहीं है। तो ऐसी ऑथेंटिक वीडियोस नहीं होती, अगर आपको चाहिए होगी तो आप मुझे बताना, मैं आपको जरूर लिंक दूंगा, और आप वहां से जाकर, या मैं प्रॉपर एक लिंक दूंगा जहां से जाकर आप प्रॉपर रीड कर सकते हो उन चीजों को। तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं, और तो आपसे हम दूसरी वीडियो में जाकर मिलते हैं। तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि हम एक दूसरे के बीच की दूरियों को मिटा पाएं, और इसी तरीके से प्यार से, मोहब्बत से आगे बढ़ पाएं। झगड़ा नहीं करना बिल्कुल भी, ना ही हमने किसी को उल्टा बोलना है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।